भारतीय इतिहास की विषय वस्तु सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत अपने इस चौथे वीडियो में मुग़ल काल के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इस काल में सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की विषय वस्तु के रूप में क्या स्थिति या भूमिका रही थी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मुग़ल काल में मुस्लिम समाज का आधार सामंतवाद था। शीर्ष बिंदु पर मुग़ल बादशाह था। शाही नौकरियों में विदेशी मुसलमानों को प्रमुखता दी जाती थी। इनमें सैयद, मुग़ल, ईरानी, पठान और शेख शासन के उच्च पदों पर विराजमान थे। शाही परिवार और मंत्रिमंडल ऊंचे स्तर पर था। उसके नीचे सामंत और अमीर वर्ग, जिसने इनको मनसबदार का पद दिया गया था, प्रांतपति थे, प्रशासक, सेना के उच्च अधिकारी थे। इनके नीचे मध्यम वर्गीय व्यापारी, राज्य कर्मचारी, मौलवी, काजी आदि थे और निम्न वर्ग में शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग आता था। यद्यपि मैंने स्पष्ट किया था कि मुसलमान इस काल में भी सल्तनत काल की तरह कृषि करना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, किंतु फिर भी कृषक थे। इस तरह से मुस्लिम समाज इस तरह से वर्गों में बटा हुआ था, क्रम था उनका। हिंदू समाज में जातियाँ, उपजातियाँ थीं, जिसमें विभक्त था। अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को शासकीय पद प्राप्त होने लगे। हिंदुओं में जातिगत ऊंच नीच की भावना थी। राजपूतों को अकबर के काल में सम्मान प्राप्त हुआ। मुग़ल काल में ज्योतिषियों, वैद्य, कवि, लेखकों और विद्वानों को राजाश्रय अथवा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। अनेक हिंदुओं ने फारसी भाषा का अध्ययन कर लिपिक, मुंशी और मालगुजारी के पदाधिकारियों का पद प्राप्त किया। कायस्थ, कानूनगो, रायजादा, नागर ब्राह्मणों में मुंशी, कश्मीरी ब्राह्मणों में मुल्ला और आगा आदि उपजातियों का विकास इस काल में हुआ। वैश्य कार्य करने वालों की स्थिति संपन्नता की थी। मुख्यतः व्यापार इनके द्वारा किया जाता था। हिंदुओं में निम्न वर्ग की स्थिति इस समय भी खराब थी। भोजन में हिंदू सामान्यतया शाकाहारी थे, किंतु यदाकदा मांसाहार का प्रयोग करते थे। विशेषकर बंगाल और राजस्थान में राजपूतों के द्वारा मांसाहार किया जाता था। शूद्र वर्ग के द्वारा भी मांस भक्षण किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। मुसलमानों में मांसाहारी भोजन लोकप्रिय था। गेहूँ, चावल मुख्य खाद्यान्न थे। दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे का प्रयोग होता था। दूजा बिरयानी और कीमा पुलाव अमीरों में बड़ा लोकप्रिय था। मिष्ठान्न में हलवा, फालूदा का प्रचलन था। कचौरी और पूरी भी लोकप्रिय थी। गंगा जल का सेवन करना स्वास्थ्यप्रद माना जाता था। शाही और अमीर परिवारों के मध्य पान खाने का प्रचलन था। पठानों और राजपूतों में अफीम का प्रयोग प्रचलित था। पुर्तगालियों के संपर्क के कारण तंबाकू का प्रयोग भी भारत में शुरू हुआ। यद्यपि सम्राट जहांगीर ने, बादशाह ने नियंत्रण उस पर स्थापित करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। कोरोमंडल तट पर चाय और कहवा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उत्तर भारत में गेहूँ, दक्षिण भारत में चावल का अधिक प्रचलन था। सर्वसामान्य में खिचड़ी खाना लोकप्रिय था। चपाती, दाल और सब्जी सामान्य भोजन था, जो आज भी है। सामान्य मुस्लिम कबाब और रोटी खाते थे। अबुल फजल के अनुसार सामान्य लोग सत्तू और भुने अनाज का जलपान करते थे। ये उत्तर भारत की स्थिति बता रहे हैं। गेहूँ, जौ को भूनकर आटे के रूप में करके सत्तू बनाया जाता है, उसका प्रयोग, और चना भी इसमें मिलाया जाता है। तो सत्तू लोकप्रिय था उत्तर भारत में, आज भी ऐसा ही है। वस्त्र, आभूषण एवं प्रसाधन। मुग़ल बादशाह और सामंत आकर्षक वस्त्र धारण करते थे। हुमायूं ने अल बगचा नाम का कोट का आविष्कार किया था। आईने अकबरी में 11 प्रकार के कोटों का विवरण मिलता है। टकनचिया, शाह अजीज़ाह उल्लेखनीय हैं। मुग़ल बादशाह फ़र का कोट, फ़रगूल का इस्तेमाल करते थे। राजपूतों का पोशाक तकाविहिया था। हिंदू मुसलमान दोनों पगड़ी धारण करते थे। जूते और चप्पलों का रिवाज था। बादशाह और अमीर मखमल तथा जरी के जूते पहनते थे। निम्न वर्ग के लोग लंगोट पहनते थे। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का रिवाज था। हिंदू स्त्रियां साड़ी और धोती पहनती थीं। लहंगा और अंगिया भी धारण करती थीं। मुसलमान स्त्रियां सलवार कमीज पहनती थीं तथा बुर्का
धारण करती थीं। दुपट्टे का प्रयोग हिंदू मुस्लिम दोनों स्त्रियां करती थीं। उच्च वर्ग की स्त्रियां काबा पहनती थीं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। आईने अकबरी में 37 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख प्राप्त होता है। सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। हिंदू स्त्रियां विवाह पश्चात सुहाग के प्रतीक के रूप में आभूषण धारण करती थीं। कर्णफूल, पीपल पत्ती, बाली कानों में पहने जाते थे। नथ, बेशर, लौंग नाक में पहना जाता था। गले में सोना, मोती, अन्य बहुमूल्य पत्थरों से बना हार, गुलबंद पहना जाता था। बाजू में बाजूबंद, तोड़े पहने जाते थे। कलाइयों में कंगन, गजरा और चूड़ियाँ पहनी जाती थीं। कमर में कटी मेखला, पैरों में पायल, घुंघरू, बिछुआ पहने जाते थे। ब्राह्मण लकड़ी की खड़ाऊ धारण करते थे। सामान्यतः मुसलमान पुरुष आभूषण नहीं पहनते थे, किंतु वे कवच धारण किया करते थे और ताबीज पहनते थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में स्त्रियों के प्रसाधन संबंधी 15 तथा पुरुष प्रसाधन संबंधी 12 मदों का उल्लेख किया है। हिंदू स्त्रियां सिर पर टीका, मांग का प्रयोग करती थीं, केश विन्यास करती थीं। इस हेतु कंघी का प्रयोग किया जाता था। दर्पण का उपयोग, इत्र का प्रयोग होता था। नूरजहां की मां ने इत्रे जहांगीरी का आविष्कार किया था। हिंदू पुरुष मस्तक पर तिलक धारण करते थे। प्रातःकाल दातौन का प्रयोग सामान्यतः किया जाता था। मनोरंजन के साधनों में खेल कूद, मेले त्यौहार, शाही उत्सव, तमाशे, शारीरिक खेल जो मैदान में खेले जाते थे और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। इन खेलों में घुड़सवारी, शिकार, कुश्ती, मुक्केबाजी, पशु दौड़, पशु युद्ध, नौका विहार, चौगान आदि खेल थे। राजकुमारियां और राजपूत स्त्रियां घुड़सवारी और शिकार के शौकीन थे। कबूतरबाजी, बुलबुल की लड़ाई, भैंस, सांड, कुत्ते, बकरी आदि पशुओं की लड़ाई, बकरे आदि पशुओं की लड़ाई होती थी। शतरंज, ताश, चौपर। अकबर ने चंडल मंडल नामक एक खेल का आविष्कार किया था। इसमें से कुछ खेल घर के भीतर खेले जाते थे और कुछ मैदानों में खेले जाते थे। तमाशा का भी आयोजन होता था। हिंदुओं के त्योहारों में होली, दीपावली, दशहरा, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। मुगल बादशाह भी इनमें रुचि लिया करते थे। मुसलमानों के त्योहारों में नौरोज, ईद, शब बारात, वरा वफात इत्यादि मीना बाजार का आयोजन होता था। नट, बाजीगरी, मदारी भी मनोरंजन किया करते थे। संगीत, नृत्य, नाटक और तमाशे का आयोजन भी होता था। सामाजिक रीति रिवाज और संस्कार में हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाज एवं उत्तराधिकार के नियमों में धर्म संस्कार में अंतर था। स्वागत के तौर पर भी अलग अलग ढंग से तरीकों का इस्तेमाल होता था, काफ़ी अंतर था। हिंदू मुस्लिम समाज में अंतर्जातीय विवाह, सहभोज, विधवा विवाह, ये हिंदू समाज में इसका निषेध था। मुस्लिम समाज में तलाक, पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन था। हिंदुओं में 16 संस्कार, जिनमें जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह और मृत्यु संस्कार मुख्य रूप से प्रचलित थे। अन्नप्राशन, मुंडन, उपनयन संस्कार का भी हिंदुओं में प्रचलन था। हिंदुओं में जन्म कुंडली बनाने की प्रक्रिया थी, जो आज तक ग्रामीण समाजों में देखी जा सकती है, शहरी समाजों में भी है। मुसलमानों में 4 वर्ष, 4 महीने और 4 दिन का जब बच्चा हो जाए तो बिस्मिल्लाह कर मकतब में उसे प्रवेश दिलाया जाता था, शिक्षा की शुरुआत होती थी। 12 वर्ष के लगभग सुन्नत या खतना का आयोजन मुसलमानों में होता था। विवाह हिंदू और मुसलमान दोनों में बाल विवाह और दहेज प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अकबर ने 16 वर्ष से कम उम्र वाले युवकों और 14 वर्ष से कम उम्र वाली युवतियों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, किंतु फिर भी ये प्रचलन में था। हिंदुओं में एक विवाह की प्रथा थी। मुसलमानों में तथा हिंदुओं के उच्च वर्ग में बहुविवाह का प्रचलन था। वर वधू का चयन सामान्यतः माता पिता के द्वारा होता था। राजपूतों में स्वयंवर की प्रथा थी। वरमाला, कन्यादान, सप्तपदी हिंदू विवाह संस्कार के प्रमुख अंग थे। हिंदू और मुसलमान दोनों में प्रियजनों की मृत्यु पर सिर मुंडाने की प्रथा थी। हिंदू राम राम कर बोलकर अभिवादन करते थे, मुसलमान दुआ सलाम किया करते थे, अभिवादन उस प्रकार से करते थे। स्त्रियों की स्थिति, मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। हिंदू मुसलमान दोनों में पुत्र जन्म पर खुशी मनाई जाती थी। राजपूतों में कन्या हत्या की दुष्कृत प्रथा प्रारंभ हो गई थी। हिंदू मुसलमान दोनों पर्दा प्रथा का पालन कर रहे थे। मुसलमानों में बुर्का और हिंदुओं में पर्दा की प्रथा थी। इस काल में सती प्रथा, जौहर प्रथा थी।
मात्र उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त हो पाती थी। वेश्यावृत्ति, दक्षिण भारत में देवदासी की प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्री भोग की वस्तु समझी जाती थी। स्वयं सम्राट अकबर स्त्रियों का बाजार लगाया करता था और उसमें से अपने लिए स्त्रियों का चयन करता था। हरम में हजारों स्त्रियां थीं। इस तरह से स्त्रियों की स्थिति इस समय खराब थी। धार्मिक जीवन, इस युग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों की संख्या पर्याप्त थी। सबसे अधिक हिंदू धर्मावलंबी थे। इस काल में भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद का पर्याप्त प्रचार और प्रसार हुआ था। सम्राट अकबर के काल में धार्मिक उदारता की स्थिति थी। शैव संप्रदाय इस समय लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय भी अस्तित्व में आ गया था। आदिवासी देवता के रूप में रुद्र शिव की पूजा होने लगी थी और सामान्य जन में भी शिव की पूजा प्रारंभ हुई थी। कालांतर में इनके साथ तंत्र, हठ योग, भक्ति, वैराग्य, संन्यास आदि के विचार से ये मत प्रभावित हुआ। इस समय शाक्त संप्रदाय भी प्रचलन में रहा। देवी शक्ति की पूजा उमा, भवानी, दुर्गा, भैरवी, चामुंडा, महिषासुर मर्दिनी, सिंहवाहिनी आदि के रूप में की जाती थी। तंत्र का भी प्रयोग इस काल में शाक्त मत में होने लगा था। शैव और शाक्त और वैष्णव संप्रदाय में भी होने लगा था। उन्हें भी अनेक तांत्रिक क्रियाओं इन्होंने अपना लिया था। वैष्णव संप्रदाय इस समय लोकप्रिय था। राम और कृष्ण विशेष रूप से लोकप्रिय थे। वैष्णव संप्रदाय दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में। मुगलकालीन संतों में वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, दादू दयाल, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास इस काल के प्रमुख संतों में थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। समाज में सहिष्णुतापूर्ण वातावरण निर्मित करने में इनका योगदान था। विशेषकर अकबर के काल में ये सहिष्णुता देखी जा सकती थी। इस्लाम इस समय राजधर्म के पद पर आसीन था। उलेमाओं का शासन प्रशासन पर प्रभाव था। वह मुफ्ती और काजी के पदों पर नियुक्त होते थे तथा वैभवपूर्ण जीवन जीते थे। उनका नैतिक पतन हो चुका था। इस समय भारत में सुन्नियों की संख्या सर्वाधिक थी। सिया संप्रदाय के लोग भी काफ़ी संख्या में थे। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों के प्रभाव के फलस्वरूप धार्मिक कट्टरता में कमी आई थी। विशेषकर अकबर के काल में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। किंतु मुल्ला और मौलवी वर्ग जो कट्टरता के पक्षधर थे, अकबर की उदार धार्मिक नीति को वो भीतर से स्वीकार नहीं करते थे। अकबर के पश्चात पुनः जहांगीर और शाहजहां के काल में धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता बढ़ती गई और औरंगजेब के काल में आकर पुनः हम उसी धार्मिक कट्टरता के युग को देखते हैं। सिख संप्रदाय गुरु नानक देव के द्वारा सिख पंथ स्थापित किया गया था। मूलतः यह हिंदू धर्म की ही एक शाखा है जो अपने धर्म की रक्षा के लिए सिखों के रूप में संगठित हुआ। सिख गुरुओं का मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। स्वधर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी, उनके अत्याचारों का सामना किया तथा अपने धर्म की रक्षा की। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का वध करवाया। गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर दुर्ग में नज़रबंद कराया, यद्यपि बाद में उनको छोड़ा गया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध कराया। गुरुओं के संतानों की भी हत्या की गई। गुरु गोविंद सिंह ने इसी कारण खालसा पंथ की स्थापना की। 5 अपनी पहचान बताई और स्वधर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उसमें वो सफल भी रहे। हिंदू धर्म की रक्षा में इन गुरुओं का महान योगदान है। ईसाई धर्म, मालाबार तट पर ईसाइयों की बस्तियां और चर्च थे। यह सीरियन चर्च के अनुयायी थे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविक और व्यापारियों और आक्रमणकारियों के साथ अनेक धर्म प्रचारक जो जेसुइट संघ के अनुयायी थे भारत आए। गोवा तट पर पुर्तगालियों का 1510 में कब्जा हुआ। यह ईसाई धर्म का केंद्र बना। फिर कोचीन में बिशप की नियुक्ति हुआ करती थी। पुर्तगालियों ने भी बलपूर्वक हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाया। गोवा, दमन और दीप में मंदिर मस्जिद नष्ट किए गए। 1540 में धार्मिक न्यायालय की स्थापना गोवा में हुई। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को दंडित भी किया गया। आगरा, लाहौर में भी अकबर और जहांगीर ने गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। शाहजादा दानियाल के बेटों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। शाहजहां और विशेषकर औरंगजेब के काल में ईसाई धर्म को प्रतिबंधित किया गया। अन्य धर्मों में बंगाल में वैष्णव संप्रदाय का विकासमान था। कश्मीर में बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी। बंगाल, उड़ीसा, कलिंग, विजयनगर, कर्नाटक के क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलित था। जैन धर्म का विस्तार भारत के अनेक क्षेत्रों में था। उज्जैन में जैन मंदिर का निर्माण हुआ। गुजरात में जैन पथ काफ़ी लोकप्रिय रहा।
फारसी मत के मानने वाले कुछ लोग भी भारत में इस समय थे। तो इस तरह से अन्य धर्मावलंबियों का अस्तित्व भी भारत में था। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली इस समय दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बीदर, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान और बीजापुर मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। मुस्लिम शिक्षा हेतु माध्यमिक शालाओं को मकतब और उच्च शिक्षा हेतु मदरसे, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक मकतबें होती थीं और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मदरसों के साथ पुस्तकालय भी हुआ करते थे। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य मजहबी था। कुरान, शरीयत और हदीस की शिक्षा इसमें दी जाती थी। सामान्य विषय उपेक्षित रहे थे। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पूर्ण करने पर बच्चे को मकतब में प्रवेश मिलता था। बिस्मिल्लाह किया जाता था नामक संस्कार था। बिस्मिल्लाह शुरू करना पढ़ाई शुरुआत के लिए ये रस्म होती थी। मदरसा शब्द का अर्थ भाषण देना होता है। हिंदू शिक्षा प्रणाली मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। हिंदू शिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की थीं: पाठशालाएं, महाविद्यालय और गुरुशालाएं। प्रायः सभी बड़े कस्बों और नगरों में या बड़े गांवों में प्राथमिक शाला थे। यह सामान्यतः किसी मंदिर अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में लगती थी। साधारणतया 5 वर्ष की उम्र में बच्चे स्कूल जाते थे। पाठशालाओं में प्रादेशिक भाषा, संस्कृत और गणित की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। सुलेख पर, अच्छा लिखने पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षा के प्रमुख केंद्र बनारस, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या, नदिया, मिथिला, श्रीनगर थे। संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, न्याय, वेद, पुराण, दर्शन, औषधि शास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती थी। मिशनरियों की शिक्षा भी प्रारंभ हुई थी। प्रारंभिक दौर में थी ईसाई पादरियों के द्वारा आगरा और लाहौर में मिसल स्कूल प्रारंभ किया गया था, जहां अमीरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। जहांगीर ने मिशनरी स्कूलों को अनुदान भी दिया था। राजकुमारों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनको अरबी और फारसी में धर्मशास्त्र, कानून तथा अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। सैन्य प्रशिक्षण भी उन्हें प्राप्त होता था। शाहजादों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्री शिक्षा मुगल काल में स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी, परंतु शाही परिवारों और उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त होती थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम, औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा फारसी की उच्च कोटि की लेखिकाएं और कवयित्रियां थीं। साहित्य के क्षेत्र में मुगल बादशाहों के द्वारा विद्वानों, साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों को प्रश्रय प्रदान किया गया था। इस कारण विभिन्न भाषाओं के साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। मुगल बादशाहों ने फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया। इस काल में अरबी की तुलना में फारसी का महत्व बढ़ गया था। अरबी और फारसी साहित्य का पर्याप्त सृजन इस काल में हुआ। बाबर स्वयं अरबी, फारसी और तुर्की का विद्वान था। उसने तुजुक बाबरी लिखी, तुर्की भाषा में लिखी थी। अकबर के दरबार में 59 कवि थे। राजकवि मुल्ला गजली था। बदायूनी, इब्राहिम सरहिंदी, अबुल फजल टोडरमल, अकबर खान शेरवानी, मुल्ला दाऊद, अब्दुल हमीद लाहौरी, जेबुन्निसा आदि विदुषी और विद्वान मुगल काल के दरबारी थे। स्वयं जहांगीर ने भी तुजुक जहांगीरी की रचना की थी। संस्कृत साहित्य का भी इस काल में विकास हुआ। यद्यपि विकास अवरुद्ध हुआ किंतु फिर भी सीमित विकास अकबर के संस्कृत में रुचि लेने के कारण हुआ। फारसी प्रकाश नामक फारसी संस्कृत कोश का संकलन हुआ। जहांगीर के समय भी संस्कृत के विद्वानों को प्रश्रय जहांगीर के द्वारा दिया गया। अकबर के काल में उसकी उदार नीतियों के कारण हिंदी भाषा साहित्य का विकास हुआ। हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसे समृद्ध बनाया। तुलसीदास, सूरदास, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान जैसे कवि इस काल में हुए। क्षेत्रीय भाषाओं में बंगाली, असमी, उड़िया, मराठी और गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। पंजाबी, कश्मीरी और उर्दू साहित्य का भी विकास इस काल में हुआ। कलाओं के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन, बड़ा विकास देखने को मिलता है। विशेषकर स्थापत्य कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। स्थापत्य के क्षेत्र में समन्वित कला संस्कृति का विकास हुआ। विशुद्ध भारतीय शैली और ईरानी, अरब तथा मध्य एशिया की विभिन्न शैलियों का समन्वय हुआ, जो मुगल शैली के नाम से प्रख्यात हुआ। बाबर ने आगरा में सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और अलीगढ़ में निर्माण कार्य कराया। पानीपत के काबुली बाग स्थित मस्जिद का निर्माण, रोहिलखंड की मस्जिद और अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जो लंबे समय तक विवादास्पद रही, का निर्माण कराया था।
हुमायूं ने आगरा और फतेहाबाद में 2 मस्जिद, दिल्ली में दीन पनाह नामक महल का निर्माण कराया था। शेर शाह का सासाराम का मकबरा प्रसिद्ध है। शेर शाह के द्वारा रोहतास में किलों का निर्माण कराया गया था। अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, जहांगीरी महल, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का पूरा नगर बसाया गया था। यहाँ विशाल राजप्रासाद, पूरा नगर, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई, मरियम और बीरबल के महल, जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये प्रसिद्ध है। पूरा का पूरा नगर आगरा के समीप उसने बसाया। जहांगीर के काल में अकबर का सिकंदरा स्थित मकबरा, मरियम उज्जमानी का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा उल्लेखनीय है। शाहजहाँ के काल में स्थापत्य की अत्यधिक उन्नति हुई। आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास महल, अंगूरी बाग, शीश महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और विशेषकर ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध है। दिल्ली में भी दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, जामा मस्जिद का निर्माण उसके द्वारा कराया गया। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला का पतन हुआ। दक्षिण भारत में अलग प्रकार के स्थापत्य का विकास हुआ था। राजपूत क्षेत्र में राजपूत कला समानांतर रूप से चलता रहा। मराठा स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति कही जा सकती है। हिंदू मुस्लिम समन्वय हुआ। 2 शैलियों में चित्रकला का विकास हुआ। एक था मुग़ल शैली, दूसरा था राजपूत शैली। मुग़ल शैली में परंपरागत भारतीय और ईरानी शैलियों का समन्वय हुआ। बाबर और हुमायूं के द्वारा विशेष संरक्षण इसे दिया गया। ईरान के कलाकार बिहजाद ने मध्य एशिया और ईरान की कलाओं का समन्वय किया, इसलिए उसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। अकबर के काल में चित्रकला विभाग स्थापित किया गया था पृथक रूप से। अब्दुस समद को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। फारूक बेग, खुसरो अली, दसवंत, बसावन, केशु आदि अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के काल में इसका चरमोत्कर्ष हुआ। जहांगीर के दरबार में हिरात से आगा रज़ा, अब्दुल हसन, समरकंद से मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन आदि चित्रकार थे जो विशेष प्रसिद्ध थे। शाहजहाँ की रुचि चित्रकला में नहीं थी, इस कारण उसके काल में चित्रकला की अवनति हुई, पतन हुआ। धार्मिक कथानकों और घटनाओं के चित्र, ऐतिहासिक घटनाओं और युद्ध संबंधी आखेट और पशु युद्धों के चित्र, दरबारी जीवन के चित्र, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी, फूल पत्तियों के चित्र, मानव चित्र, लघु चित्र, पुस्तकों में चित्र, आकृति चित्र जिसको पोर्ट्रेट कहा जाता है, भित्ति चित्र बनाए गए। अकबरनामा, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि पुस्तकों की पांडुलिपियों का चित्रांकन किया गया। मुग़ल चित्रकारों ने पोर्ट्रेट पेंटिंग में इनके काल में विशेष विकास हुआ। सभी सम्राटों, अमीरों के, राजकुमार, राजकुमारियों के चित्र पोर्ट्रेट के रूप में बनाए गए। राजपूत शैली में 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थान में चित्रकला की राजपूत शैली प्रचलन में थी। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तक हुआ। इस कला का मूल स्रोत अजंता और बाघ के प्राचीन भित्तिचित्र हैं। एरोला के भित्तिचित्र एवं राजपूत शैली में काफ़ी समानताएं हैं। धीरे धीरे इनमें विदेशी प्रभाव आने लगा। 16वीं शताब्दी में ईरानी प्रभाव राजपूत शैली के साथ मिला। भगवत पुराण, गीत गोविंद, लोर चंदा के चित्रों में इनका प्रभाव दिखता है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह शैली विस्तृत है। रामायण महाभारत के कथानकों, पौराणिक कथाओं, राम और कृष्ण लीला, नायिका भेद, ग्राम्य जीवन, विभिन्न रत्नों का चित्रण, पर्वत, मंदिर, दुर्गा, महल, पनघट, खलिहान आदि का चित्रण बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। नारी सौंदर्य को चित्रित करने में ये कलाकार विशेष रूप से दक्ष थे। मेवाड़ शैली इनमें विशिष्ट थी। राजस्थान में जितनी रियासतें थीं उनकी शैलियाँ भी उतनी ही अलग अलग थीं। राजपूत शैली के केंद्र में जोधपुर, बूंदी, मालवा, किशनगढ़ और जयपुर थे। पंजाब और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी राजपूत शैली का पहाड़ी शैली के रूप में विकास हुआ। संगीत कला का भी इस काल में विकास हुआ था। औरंगजेब को छोड़कर शेष सभी बादशाह थे वो संगीत में रुचि रखते थे। अकबर के दरबार में 66 संगीतज्ञ थे। इनमें हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी संगीतज्ञ थे। अकबर स्वयं नक्कारा बजाने में प्रवीण था। तानसेन, बैजू बावरा अकबर के दरबारी थे। तानसेन ने अनेक राग रागिनियों का आविष्कार किया था। बाबा रामदास मालवा के बाज बहादुर संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे।
जहांगीर के दरबार में छत्र खान, परवेज दाद, विलास खान जैसे संगीतज्ञ थे। जगन्नाथ भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। लाल खान, रामदास, सूरसेन, सुखसेन आदि दरबारी संगीतज्ञ थे। दक्षिण भारत में संगीत कला का विकास हुआ। अन्य कलाओं में यदि देखा जाए तो हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग हुआ। देवी देवताओं की मूर्तियां इससे बनाई गईं। मूर्ति कला का भी विकास हुआ। अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनवाई थीं। जहांगीर ने राजा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह की मूर्तियां बनवाई थीं। बागवानी कला का भी, जो उद्यान कला कहलाती है, इसका भी विकास हुआ था। कश्मीर का शालीमार बाग इसका उत्तम उदाहरण है। रत्न आभूषण बनाने की कला, पच्चीकारी, बारीक जड़ाई का काम, ये अन्य कलाएं थीं जिनका मुगल काल में विकास हुआ था।